25 नवंबर को अयोध्या में धर्म ध्वज लगने जा रही है। इस धर्म ध्वज का भी विशेष महत्व होता है, विशेष मुहूर्त होता है। हमारे साथ अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज जी हैं। महाराज जी, धर्म ध्वजा हमने कुंभ में भी देखी, जब लगाई गई तो उसके बाद सब कुछ शुरू हुआ। इस धर्म ध्वज के लगने के बाद क्या विशेष होगा, किस तरीके से इसको लगाया जा रहा है, और इस धर्म ध्वजा को बनाने के लिए क्या चीजें विशेष मानी जा रही है? आपने देखा होगा, आप उसके प्रत्यक्ष उदाहरण रही हैं। जब अयोध्या ही नहीं, अपितु कुंभ में आपने देखा हो, तीर्थराज प्रयाग में जब हम पहले तो हमने न्यू भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद पंडालों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद हमने धर्म ध्वजा की स्थापना किया। धर्म ध्वजा स्थापना के बाद ही रसोई भंडार, ठाकुर जी को पधराना, ठाकुर जी को लाना, पूजा पाठ प्रारंभ किया। धर्म ध्वजा हमारी सनातन के एक प्रतीक चिन्ह है। धर्म ध्वजा के ही नीचे हम लोग सारे सनातन का कार्य का काम प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा, जब आपने एंट्री किया होगा, हनुमानगढ़ी के मेन द्वार पे धर्म ध्वजा लगा हुआ है। आप अभी थी सनातन एकता पद यात्रा में, पहले आगे आगे धर्म ध्वजा चल रहा था, पीछे पीछे हम लोग चल रहे थे। आपने देखा होगा कि अभी पूरे दुनिया में धर्म ध्वजा का शोर चल रहा है कि राम मंदिर पे धर्म ध्वजा स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय संघ प्रमुख मोहन भागवत जी आ रहे हैं। धर्म ध्वजा एक सनातन का प्रतीक चिन्ह है, और राम मंदिर पे जो धर्म ध्वजा स्थापित हो रहा है उसमें भगवान सूर्य का प्रतीक और ओम का प्रतीक। धर्म ध्वजा पर हम लोग, जैसे हम लोग हनुमानगढ़ी हनुमान जी के साधक सेवक हैं, तो हम लोग धर्म ध्वजा पे हनुमान जी को रखते हैं, क्योंकि हम लोग हनुमान जी का साधक हैं, हनुमान जी के अर्चक हैं, हनुमान जी का पूजा वंदन करते हैं। तो हनुमान जी उस पताका में हम लोग पूजा से मंत्रोच्चारण करके, उनको समाहित करके, उनको स्थापित करके, और जब धर्म ध्वजा जब लहराता है तो उसके तले हम लोग सारे अच्छे नेक कार्य, सारे कार्य संपन्न करते हैं। राम मंदिर पे धर्म ध्वज स्थापित हो रहा है। जब ओम स्थापित हो जाता तो ओम शांति का प्रतीक चिन्ह है, ओम हमारी आस्था का प्रतीक चिन्ह है। ओम का जब आप जाप करेंगे तो आप सामान्य सा व्यक्ति स्नान ध्यान करके और बैठ जाइए, और ओम का जब आप जैसे मन में जब से समाहित करेंगे, ओम का जाप करना प्रारंभ करेंगे, तो आपका चित्त, आपका मन, आपका दिमाग एकाग्र चित्त हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और आपको सब पॉजिटिव एनर्जी और ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगी ओम का जाप करने से। नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपने देखा होगा कि भगवान सूर्य भगवान राम के पूर्वज हैं। भगवान राम की उत्पत्ति जो है सूर्य से ही माना जाता है। इसके नाते सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं। भगवान सूर्य अभी ना उगें, ना दर्शन दें तो जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। चराचर जगत का, सिर्फ जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई ही नहीं, पूरे मानवता सृष्टि की समाप्त हो जाना अगर सूर्य उदय ना हो। इसके नाते उसमें सूर्य एक समाज ही नहीं, अपितु चराचर जगत के उद्धारक भगवान सूर्य हैं। इसके नाते सूर्य का वहाँ प्रतीक चिन्ह लगना, और उस भगवा ध्वज के तले, उस ध्वज के नीचे सारे भव्य मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह विजय ध्वज का स्थापना। देखिए, क्योंकि धर्म ध्वजा तो लगाई जा रही है, उसका भी विशेष मुहूर्त रखा गया कि इसी विशेष मुहूर्त में इस ध्वजा को लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। एक बार पहले जब मंदिर बना तब वो आए, अब ये दोबारा आ रहे हैं। कितनी खुशी है आप लोगों के अंदर, क्योंकि एक विशेष मुहूर्त में खुद उनका आना, बहुत सारे लोगों को उस तरीके से रहना और इस तरीके से धर्म ध्वजा को लगाना। इसके साथ साथ आपके यहाँ के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आते इन सब चीज़ों में। हमको हंसी आती है, कोई अखिलेश यादव का नाम लेता है। अरे वो अखिलेश यादव जिसको गौशाला से बदबू आती हो, जो अपने आप को कहते हैं भगवान कृष्ण के वंशज हैं और गौशाला से बदबू आए, वो अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं। जो भगवान राम को भी उसने दल में, संघ में बांट दिया, वो अखिलेश यादव जिसके पिता ने यहाँ निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, वो कैसे आ सकते हैं? जो बाबरी मस्जिद बनवाने वाला व्यक्ति का बेटा, जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर दे रहा हो, वो राम मंदिर आए तो आना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को तो एंट्री पे बैन लग जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक अखिलेश मुलायम सिंह यादव की भी वहाँ पर एक मूर्ति लगे, और जो हिंदू आवे एक पत्थर मार के जाए। जैसे काबा में जो है वो लगा हुआ है, बुद्ध जो है को मार के तब वो जाते हैं, उसी वो राक्षस को मार के जाते हैं, वैसे यहाँ पर जो एक मूर्ति लगनी चाहिए, जो एक एक पत्थर अखिलेश यादव जो है मुलायम सिंह यादव को मार के तब जाए। कहने का मतलब है कि इनको सिर्फ
सनातन के अपमान से मतलब है। उनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। राम मंदिर से लेना देना होता तो क्यों नहीं दर्शन करने आते। भगवान किसी एक दल के नहीं, किसी पार्टी के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान की कण कण में व्यापकता, भगवान राम सबके। लोहिया जी ने रामायण मेला का प्रारंभ किया था। अगर इतने तकलीफ थी तो अपने पार्टी के उसमें जो उनका संविधान है उससे लोहिया जी को निकाल कर उठाकर फेंक दें। और मोदी जी का आना, आपने देखा होगा, भूमि पूजन हो, चाहे वो भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे आज मंदिर पे भगवा ध्वज का स्थापना हो, मोदी जी के द्वारा ही हो रहा है। ये भूतो न भविष्यति। देश में अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, उत्तर प्रदेश में अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं होते तो राम मंदिर सपना साकार नहीं हो पाता, राम मंदिर संभव नहीं था। 500 वर्ष लग गए त्याग तपस्या संघर्ष के बाद, 76 बार की लड़ाई के बाद, 5 लाख लोगों के प्राणों की आहुति के बाद, डेमोक्रेसी में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रजातंत्र में, संविधान के राज में भी निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया गया। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भूतो न भविष्यति। मैं मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूँ। साधु संत उत्साहित हैं, आह्लादित हैं कि इस बार जब भगवा ध्वज स्थापित होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चला। अच्छा, जिस तरीके से लगातार विवादित बयान अलग अलग विधायकों के और अलग अलग लोगों के आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के विधायक जो हैं उन्होंने साफ तरीके से कहा कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। क्या लगता है, अयोध्या में नहीं कहीं और आप बाबरी मस्जिद बनने देंगे? चाकू दिखा रहे हैं। ये चाकू नहीं है, ये त्रिशूल है। हाँ। चाकू नहीं है। हम इस्लाम को मानने वाले नहीं कि गला काट देते हैं। हम चींटी को भी मारने का आदेश नहीं देते हैं। कहने का मतलब बाबर कौन था, पर हो तो इतिहास। बाबर को इस्लाम से क्या लेना देना? इस्लाम से जोड़कर देखना बाबर, इसका मतलब इस्लाम आतंकवादी धर्म है। इसका मतलब तो यही सिद्ध हो गया ना। इस्लाम शुद्ध रूप से आतंक को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों का धर्म है इस्लाम। जब आप एक चोर, नीच, लुटेरा, बलात्कारी को अपने धर्म का रहनुमा मान रहे हो, अपने धर्म का आदर्श मान रहे हो, अपने धर्म का आका मान रहे हो, तो क्या है। रही वो उस विधायक कबीर की बात, तो मैं कहता हूँ उसको जमीन में गाड़ दूंगा। फिर कहता हूँ उसको जमीन में गाड़ दूंगा। अगर बाबर के नाम की कोई चीज अब स्थापित की गई हिंदुस्तान के धरती पे तो संभव नहीं है। एक लुटेरे को लेकर आप आगे आ रहे हो, एक नीच को लेकर आप आगे आ रहे हो, और वो भी 6 दिसंबर की बात कर रहे हो। ये संभव नहीं है। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में संविधान ने हमको अधिकार दिया है। भारत के चोर, नीच, लुटेरों को अब कोई भारत में अधिकार नहीं हो। राम मंदिर की धर्म ध्वजा लगाने के साथ साथ राजू दास महाराज जी का आखिरी संदेश इस धर्म ध्वजा के नीचे क्या होगा? आखिरी संदेश धर्म ध्वजा के नीचे यही है कि भगवा ध्वज राम मंदिर पर स्थापित का मतलब भारत हिंदू राष्ट्र की ओर। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब नौजवानों से कहेंगे धर्म के प्रति सतर्क हो जाओ, सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ। भारत का संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। भारत का संविधान तभी तक सुरक्षित है जब सनातन को मानने वाले बहुसंख्यक है। भारत में जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई इसीलिए हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इसके नाते आप जागरूक होइए, आगे आइए और सनातन के लिए, धर्म के लिए जाति पाति पंथ से हटकर, भाषावाद, क्षेत्रवाद, पंथवाद से हटकर राष्ट्रवादी बनिए, सनातनवादी बनिए और भारत की रक्षा करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजू दास महाराज जी हमारे साथ थे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज अयोध्या।